वाले मन वाक्य प्राण ये कैसे विकार है, उसी के विकार है। प्रजापति के इंद्रियों के ही हमारे मन वाक्य प्राण कैसे विकार हैं। तो ये तेरे वांगमन प्राणों के द्वारा आरब्ध है। कौन आरब्ध है? हमारी इंद्रियां, है ना। हम जो जीवात्मा है, हम जो जीवात्मा की इंद्रिय मन है, वाक है, प्राण है, तो उपलक्षण सबका हो गया। जो नहीं कहे गए उनका भी उपलक्षण हो गया। वाक है, वाक इंद्रिय से सारी कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों आ जाएगी। और मन से अंतःकरण आ गए और प्राण से प्राण से प्राण ही आ गए। ठीक है ना। जो नहीं बोध करा है उसको उपलक्षण मान लेना चाहिए। तो प्रजापति की इंद्रियों के माध्यम से ही, मन वाक प्राण के माध्यम से हमारी जो इंद्रिय हैं उत्पन्न हुई हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इधर वाक मन प्राणों के द्वारा आरब्ध। तो कौन आरब्ध है? वो असौ आरब्ध। तो अयम कार्यकरण संघाता है। जो कार्यकरण संघात है आत्मा यानी पिंड, यानी आत्मा स्वरूपत्वेन अभिमत हो अविवेकी भी। तो प्रजापति के मन वाणी वाक्य के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो हमारा कार्यकरण संघात है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को ही ये जो आत्मा कहते हैं, पिंड। आत्मा यानी यहाँ पर पिंड का वाचक है, यानी कार्यकरण संघात है। तो कार्यकरण संघात वाला जो पिंड है, आत्मा है, शरीर है, इसी शरीर को ही कहते हैं। ये शरीर कैसा? आत्म स्वरूपत्व रूप से अभिमित है। आत्मा के स्वरूप जैसा अन्य आत्मा रूप से ही इसको जानते हैं। कौन जानते हैं? अविवेकी। अविवेकियों के द्वारा इस स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को सामान्य लोग क्या जानते हैं कि यही आत्मा है, इससे भिन्न दूसरी आत्मा नहीं है। अतः इसी स्थूल शरीर को ही, सूक्ष्म शरीर को ही, कार्यकरण संघात को ही, जो जिसका नाम देवदत्त यज्ञदत्त है, उसी को सामान्य स्त्री पुरुष कहते हैं कि यही आत्मा है ना। इससे भिन्न कोई दूसरी आत्मा नहीं है। ऐसे अज्ञानी के द्वारा अभिमत है, अभिमत है, स्वीकृत है कि कौन सा? इस जो कार्यकरण संघात है आत्म रूप से स्वीकृत है, किंतु ज्ञानी के द्वारा स्वीकृत नहीं है, अज्ञानी के द्वारा ही स्वीकृत है। तो कहते हैं, अरे अब वर्णन आगे करते हैं। वर्णन करते हैं कि अविशेषण एतन्मया, यानी सामान्य रूप से। तो अविशेष विशेषण विशेष रूप से, न विशेष अविशेष, सामान्य रूप से एतन्मया इति युक्तस्य विशेषण वांगमयो मनोमय प्राणमय स्पष्टीकरणम। तो सामान्य रूप से कहे गए हुए इस वाक्य का, मन वाक प्राण का ही, इति वाक्य का विशेष रूप से इसके द्वारा बोध करा दिया गया है। इसके द्वारा वांगमय, मनोमय, प्राणमय ये कार्यकरण संघात है। अतः प्रजापति के वांग के द्वारा, प्रजापति के मन के द्वारा, प्रजापति के प्राण के द्वारा हमारी इंद्रिय उत्पन्न हुई है ना। प्रजापति के जो समष्टि रूप से है, हमारी व्यक्ति रूप से हो गई, तो उसी के ये विकार है। ठीक है ना। इस प्रकार से जी स्वामी जी। तो आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अतः प्रजापति की जो इंद्रियां थी सामान्य समष्टि रूप से, उसी के द्वारा हमारी ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और प्राण आदि उत्पन्न हुए हैं, कार्यकरण संघात उत्पन्न हुआ है। एतत् माया बोल दिया। तो माया बोल दिया से माया शब्द में मैट प्रत्यय है, विकार अर्थ में, प्राचुर्य अर्थ में नहीं है, बल्कि विकार अर्थ में है। इसी हेतु से यहाँ पर कैसा हो गया? वांगमय हो गए, वाणी का विकार, मनोमय मन का विकार, प्राणमय प्राण का विकार। कौन? वो हमारी कार्यकरण संघात है। इस प्रकार से अब आगे उसी को आध्यात्मिक रूप से प्रजापति के जो तीन अन्नों का जो हमारा विकार है वो आध्यात्मिक से वर्णन कर दिया। अब प्रजापति के वही तीन अन्न अधिदैविक रूप से, अधिभौतिक रूप से और अधिदैविक रूप से वर्णन करती है श्रुति। तो यहाँ पर कहते हैं तेषाम एक प्राजापत्यानाम अन्नानाम आदि भौतिको विस्तारो अभिधीयते। तेषाम जो प्रजापति के तीन अन्न थे, कौन थे? मन वाक प्राण। ऐसे अन्नों का आदि भौतिक विस्तार अब कहा जा रहा है, उसी को लेकर कहते हैं आदि भौतिक विस्तार। प्रजापति के जो तीन अन्न उन्हीं का विस्तार है। अर्थात व्यक्ति हाथ से साधन करता है। क्या करता है? साधना। मन वाक प्राण
के माध्यम से साधना करता है और विराट में भावना करता है। हमारी इंद्रियों को हम विराट की इंद्रियों के साथ एक करके हमारा शरीर विराट ही शरीर है, ऐसा चिंतन करके, अभिचिंतन करके जब व्यक्ति उपासना करेगा तो उपासना के बल के प्रभाव से साधना यदि तारतम्य है उसी अनुसार उसको फल की प्राप्ति होगी। यदि उत्तम साधना हो गई तो अगले जन्म में प्रजापति ही बन जाएगा, है ना। और कमजोर साधना रही तो फिर उसको क्या हो जाएगा, अरे उस फल की दूसरे लोगों की फल की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन व्यापक रहेगा। कोई देवता बन जाएगा, कोई अन्न बन जाएगा, कोई लोक में वहां पर जाकर अधिपति बन जाएगा इत्यादि, तो ये उपासना का फल हो जाएगा। तो यहाँ पर व्यापक चिंतन का स्वरूप वर्णन करते हैं कि प्रजापति के जो मन भाग प्राण है अधिदैविक रूप अधिभौतिक रूप से वो उन्हें ये हैं, तो उसको श्रुति कहती है। त्रयो लोकः एत एव वाग एव अयम लोको मनो अंतरिक्ष लोकः प्राणो असौ लोकः। तो जो प्रजापति के तीन अन्न है, मन वाक प्राण, ये ही है। प्रजापति के तीन अन्न कौन है, वो त्रैलोका, तीन लोक ही है। एतेव वो ये ही है, कौन है, वागेव अयम लोको, ये प्रजापति की वाणी कौन है, ये लोक है, अयम पृथ्वी लोक है। तो मन, प्रजापति का मन कौन है, अंतरिक्ष लोक है। और प्रजापति का प्राण कौन है, असौ, कहते असौ स्वर्ग लोक है। असौ यानी असौ शब्द अदस का रूप बनता है, अदस जो रूप है, अदस शब्द से असौ बनता है एक वचन में। तो अदस शब्द परोक्ष का बोध कराने वाला है ना। ऐसा तद शब्द परोक्ष विजानियात, उसी प्रकार से विप्रकृष्ट अर्थ में, दूर देश अर्थ में अदस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तो यहाँ पर हमको सामने से नहीं देख रहा है, बहुत दूर है, इसलिए स्वर्ग लोक हो गया, द्यूलोक हो गया। तो यह जो प्रजापति के प्राण कौन हो गया, द्यूलोक हो गया, यह स्वर्ग लोक हो गया। असुख शब्द का अर्थ होगा द्यूलोक अथवा स्वर्ग लोक। तो अब इस प्रकार से भगवान श्रुति ने कह रही है, श्रुति का अर्थ भगवान भास्कर कहते हैं। त्रियोलोक कहा, तो तीन लोग कौन से हो गए, तो भूर्भुवः स्वः इति आख्या। ये तीन लोग यही है, भूर्लोक, भुवालोक और स्वलोक है। ईश्वर भूर्भुवः स्वः इति, स्वर यानी स्व इति आख्या, इस नाम से जाने जाते हैं तीन लोग। इन्हीं तीनों लोगों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जो गायत्री की तीन विद्यार्थियां, महाविद्यार्थियां बोलते हैं इनको, भूर्भुवः स्वः, ये तीन विद्यार्थियां हैं, अतः इन तीनों को ही महाविद्यार्थियां बोलते हैं। तो इस प्रकार से तो वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं इति आख्या, तो इस नाम वाले हैं तीन लोग, यही है। तो कौन है ये तीन लोग कौन है, प्रजापति के ये तीन ही हैं। अन्न है मन वाक यानी वांग मन प्राण से, ये प्रजापति के तीन जो अन्न है वे तीन लोग ही हैं। तत्र उसमें विशेष कौन हैगा, बाघ अयम लोको, ये वाणी ही अयम लोक यानी प्रत्यक्ष दिख रही, इदम का रूप अयम बनता है। तो है पृथ्वी हमारे सामने दिख रही है, जिस पर हम विराजमान है, चलते फिरते रहते हैं। तो ये वाणी ही कैसी पृथ्वी लोक है। प्रजापति की जो वाणी कौन है, पृथ्वी लोक है। और कहते हैं मनो अंतरिक्ष लोक, और प्रजापति का जो मन है वो अंतरिक्ष लोक है। और कहते हैं प्राणो असौ लोका, प्रजापति का जो प्राण रूप मन है वह असौ स्वर्ग लोक है। तो भू शब्द पृथ्वी का वाचक होता है, स्व शब्द भुवा शब्द अंतरिक्ष लोक का वाचक होता है, स्व शब्द स्वर्ग लोक का वाचक होता है। ये प्रजापति की मन वाक प्राण कौन, बाके मन प्राण कौन हो गए, ये भूर्भुवः हो गए, पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक हो गया। चौथा का वर्णन कर दिया, अब पांचवें को कहते हैं त्रयो वेदा एत एव, त्रयो वेदा एव वाग एव ऋग्वेदो, मनो यजुर्वेदः, प्राणः सामवेदः,
प्राणः सामवेदः देवः पितरो मनुष्य देवाः पितरो मनुष्याः एतेव एत एव वागेव देवा वाग् एव देवः मनः पितरः मनः पितरः प्राणो मनुष्यः प्राणो मनुष्यः पिता माता प्रजा एत एव पिता माता एत एव मन एव पिता मन एव पिता वांग माता वाङ् माता प्राणः प्रजा। प्राणः प्रजा। तो यहाँ पर कहते हैं, श्रुति कहती है त्रयो वेदा, ये जो तीन वेद है, ऋग्वेद है जो सामवेद, ये तीन जो वेद है एतेव। तो एतेव कौन, मतलब प्रजापति के जो प्राण वाक के मन प्राण, जो प्रजापति के वाक और मन प्राण वे तीन वेद हैं। अर्थात प्रजापति के मन वाक्यों के माध्यम से तीन वेदों को अध्ययन करेगा, तो तीन वेदों का अध्ययन करने से उसको अध्ययन करने से स्वाध्याय करने से प्रज्ञान, स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान होगा, ज्ञान के माध्यम से कर्म करेगा, कर्म करेगा तो फल की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रजापति के जो मन वाक प्राण है वह ये तीन वेद हैं। तो कौन हो गया, कहते वाणी ही उसकी ऋग्वेद है, प्रजापति की जो वाणी है वो ऋग्वेद है, प्रजापति का मन है वो यजुर्वेद है, प्रजापति का जो प्राण है वो सामवेद है, और अथर्ववेद कहता है, अथर्ववेद इसी में अंतर्भूत हो जाता है, तीनों वेदों में अंतर्भूत हो जाता है। अब कहते हैं प्रजापति को, आगे कहते हैं प्रजापति कहते हैं देव पिता मनुष्य, जो प्रजापति देवता है मनुष्य और पिता देवता है, पिता है मनुष्य, ये प्रजापति के मन वाक प्राणी है ना। तो कहते हैं प्रजापति के मन वाक प्राण देव पितर मनुष्य है। तो वो उसमें कौन कौन क्या क्या है, तो वागे देवा, वाणी ही देव है, मन है पितर है और प्राण मनुष्य है। अर्थात साधक मन वाग प्राण के द्वारा कर्म करेगा तो उसको देवलोक की प्राप्ति होती है। हाँ, अथर्ववेद का प्रजापति से अलग है। अथर्ववेद उसी में अंतर्भूत हो जाता है चारों वेदों में। कभी कभी तीन वेद का लक्षण करते हैं, कभी कभी चार वेद पृथक पृथक कह देते हैं। तो यहाँ पर लक्षण मात्र तीन वेदों का आता है। ऋग्वेद मतलब गीति प्रदान, गीति प्रदान, नियत अक्षर, अनियत अक्षर, गीति प्रदान, ये वेदों के लक्षण है। नियत अक्षर पाद अवसान ऋग, नियत अक्षर पाद अवसान ऋग, ये ऋग्वेद का लक्षण है। और यजुर्वेद का लक्षण है अनियत पाद अक्षर अवसान यजु, नियत अक्षर नहीं है। आधा छंद में नियत नहीं है, उसमें लंबा भी छंद हो जाता है, छोटा भी छंद हो जाता है, लेकिन पाद अवसान वाला होता है। और गीति प्रदान साम, जो जब गाने ऋग्वेद का जब यारे नियत अक्षर होंगे तो ऋग संज्ञा हो जाएगी भाई, अक्षर नियत नहीं होंगे लेकिन वो उसकी यजुर्वेद संज्ञा हो जाएगी भाई। ऋषा को जब गाएंगे हम तो सामवेद हो जाएगा। तो अथर्ववेद का स्वतंत्र लक्षण नहीं कि इसे तीनों में अंतर्भूत हो जाता है, तो उसमें भी सारे वही है, ऋग्वेद के मंत्र, यजुर्वेद, गीति प्रदान भी है, अगीति प्रदान भी है, और वो भी है मतलब नियत अक्षर भी है, अनियत अक्षर भी है, और गीति प्रदान भी है। इसे तीनों में अंतर्भूत हो जाते हैं अथर्ववेद का। और स्वतंत्र रूप से चार का वर्णन, जहाँ पर विशेष वर्णन करेंगे तो वहां पर चार का वर्णन कर देते हैं, जहाँ पर ओम की साधना करना है तो वहां पर चार का ही वर्णन कर देते हैं। कभी कभी मुंडक उपनिषद में तो चारों वेदों का वर्णन किया है। अब आगे वर्णन करते हैं कि देवा पिता मनुष्य, देवता है, पिता है मनुष्य, ये प्रजापति के मन वाक प्राण है। अर्थात व्यक्ति साधक मन वाक प्राण के द्वारा उपासना करता है, तो उपासना के माध्यम से उसकी उपासना को तारतम्य को लेकर के वह मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाते हैं, देवी योनि को प्राप्त हो जाता है, और पितर योनि को प्राप्त हो जाता है। तो कहते हैं ये बाघ एक देवा, वाणी देवता है, मन पितर है और प्राण मनुष्य है। अब कहते हैं पिता माता प्रजा, ये कहते हैं ये प्रजापति के मन वाक प्राण कौन है, माता है, पिता है, प्रजा है। तो कहते हैं कौन क्या क्या है, तो मन ही पिता होता है,
प्रजापति के जो मन वह पिता है। और माता बाघ माता है, आता वाणी क्योंकि स्त्रीलिंग है तो माता भी मातृ शब्द भी कैसे स्त्रीलिंगवाचक है, इसलिए वो माता बाघ माता हो गई। प्राण प्रजा, प्राण अरे प्राण कैसी हो जाती है, प्राण तो प्रजा ही होती है इस प्रकार से। तो ये प्रजापति के मन बाघ के प्राण है, ये ही माता पिता प्रजा है कहते हैं। तथा उसी प्रकार से त्रिवेद इत्यादि वाक्यानि ऋजु अर्थाने, तीनों वेद इत्यादि जो वाक्य आए हैं वे कैसे ऋजु अर्थ वाले हैं, सरल अर्थ, ऋजु बोलते सरल, सरल अर्थ होने से भगवान भाष्यकार ने इनका व्याख्यान नहीं किया। ऊपर से जान लेना चाहिए, चौथे मंत्र को जब जान लिया तो पांचवा छठा सातवां आदि अपने आप ही जान लिया जा रहा है। अब आठवां मंत्र कहते हैं अरे यहाँ पर वर्णन कथा, विज्ञातम विजिज्ञास्यम अविज्ञातम एत एव, विज्ञातम यत् किंच विज्ञातम वाचस्तद रूपम, वाग ही विज्ञाता, वागहीनम तद भूत्वा अवति। तो यहाँ पर कहते हैं कि विज्ञात यानी वाणी हो गई, विजिज्ञास से जानने की इच्छा मन हो गया, अविज्ञात प्राण हो गए। एतेव कैसे, एतेव आते एते का हो गए, ये तीनों है प्रजापति के मन बाप के प्राण, मतलब बाप के मन और प्राण ये तीनों ही विज्ञात विजिज्ञास्यम और विज्ञातम, विज्ञातम विजिज्ञास्यम अविज्ञातम ये तीनों ही प्रजापति के बाप के मन प्राण है। ठीक है ना, प्रजापति के बाप मन प्राण कौन हो गया, विज्ञात हो गया, जिज्ञास हो गया, अविज्ञात हो गया। विशेष रूप से जान लिया गया तो विज्ञात है, विजिज्ञास से जानने की इच्छा हो रही है, वहां से विजिज्ञास मन हो गया, मन में जानने की इच्छा होती है और वाणी के द्वारा जान लिया जाता है, वाणी के द्वारा स्पष्ट रूप से जान लिया जाता है उसको विज्ञात कह देते हैं। और विजिज्ञास से मन के द्वारा जाना जाता है, जानने की इच्छा करता है व्यक्ति जिज्ञास हो जाता है। अविज्ञात है, प्राण तो जाना ही नहीं जाता, प्राण तो चलता रहता है उसका, क्योंकि वो उसको अरे रूप नहीं है इसलिए अदृश्य है, अदृश्य है तो जाना नहीं जाता, इसलिए अविज्ञात हो गया। तो ये कौन है, बाक मन प्राणी प्रजापति के तीनों ही ये विज्ञात जिज्ञास अविज्ञात है। कहते हैं यत किंच विज्ञातम वाचस्तद रूपम, जो कुछ भी जाना जाता है विशिष्ट रूप से, विज्ञात में विशिष्ट रूप से जाना जाता है, स्पष्ट रूप से जाना जाता है, वाणी का वह रूप है। विज्ञात है वाणी का ही तद्रूपम, वाणी का वह रूप है। वो कहते हैं बाघ ही विज्ञाता, यानी क्योंकि ही यानी यस्मात है ना, तो ये यानी यस्मात हो गया, तो ये विज्ञात वाणी विज्ञात है यानी विज्ञात धर्म वाली है। अर्थात साधक को यानी दूसरे के द्वारा स्वयं के द्वारा वाणी विज्ञात हो जाती है, जानने वाली होती है, जनाने वाली होती है। बाघ एनम तद्भूतवती, कहता वाणी इसका अन्न बन करके, वाणी के माध्यम से व्यक्ति घट पट मट आदि को जान लेता है ना, वाणी के द्वारा ही तो जानता है, चक्षु के द्वारा भी जानता है, अन्न के द्वारा भी जानता है, लेकिन वाणी के द्वारा जानता है। तो वाणी के द्वारा जब जाने तो वाणी जानने वाली होती है, कर्ता हो गई। अब वाणी, अब इसका फल क्या हो गया कि वाणी के द्वारा साधक ने जाना, तो जानने के कारण कहते हैं बाघ एनम, एनम यानी यजमानम यानी उपासकम, तो उपासक को, एनम शब्द हो गया उपासक को, जिसका जिस शरीर में साधक रहता है वो वाणी के माध्यम जानता है। तो वाणी क्या करती है, एनम इस उपासक को बाघ ही तद्भूत्वा, जिसका अन्न बन करके, तद्भूत्वा का तो गई अन्न बन करके, अवति रक्षा, अवति रक्षति रक्षा करती है ना, वाणी क्या करती है, उसका अन्न बन करके रक्षा करती है। आपने एक जगह पीछे पढ़ा होगा, एक श्लोक आता है अरे देवताओं को लेकर के, न देवा दंडा 296,
अरे एक श्लोक है, न देवा दंडम आदाय रक्षन्ति पशुपालवत यम ही रक्षितुम इच्छन्ति बुद्धिया समयोजयन्ति तम। ये श्लोक है। देवता दंड को लेकर के मनुष्यों को रक्षा करने के लिए पशु के जैसे सामने नहीं आते, सामान्य रूप से तो कहते हैं देवता दंड लेकर के रक्षा करने के लिए नहीं आते, पशु पालवत ऐसे गौ को पालन करने वाला, पशु गौ को पालन करने वाला जो व्यक्ति होता है दंड लेकर के पशु की रक्षा करने के लिए आगे पीछे जाता है। किसी भालू से, चीता से, शेर से रक्षा करने के लिए जंगल में जब जाता है तो दंड लेकर जाता है। पशु को पालन करने वाला व्यक्ति, रक्षा करने वाला गोपालक है। क्या उसी प्रकार से देवता भी अरे रक्षा करने के लिए हाथ में दंड लेकर के मनुष्यों के सामने आते हैं? तो देवता दंड लेकर के रक्षा करने के लिए पशु के पालन करने वाले के समान नहीं आते। फिर कैसे रक्षा करते हैं देवता? यम ही रक्षितुम इच्छन्ति। देवता जिस किसी भी व्यक्ति की रक्षा करने की इच्छा करते हैं तो उसको बुद्धिया समयोजयन्ति तम, कहते हैं ऐसे व्यक्ति को बुद्धि से युक्त कर देते हैं, है ना। बुद्धि से युक्त कर दिया तो बुद्धि से युक्त कर देने से वो उसके मन में बुद्धि आ जाती है, तो बुद्धि आ जाती है तो बुद्धि के माध्यम से उसके विवेक जागृत हो जाता है। तो मेरे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इससे मेरे को हानि हो जाएगी, इससे मेरे को फायदा रहेगा, यहाँ जाने पर हानि, यहाँ जाने से नुकसान। इस प्रकार से देव रक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वाणी इसका अन्न बन करके तद्भुत उसको अन्न होकर के उसकी रक्षा करती, अवति रक्षति। ठीक है ना जी स्वामी जी, ठीक है। उनका बनते रहना है, अच्छी बुद्धि दे देते हैं, रक्षा हो जाती है। हाँ। तो कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं। हाँ। तो कहते हैं भगवान भास्कर वर्णन करते हैं, विज्ञातम, कहते हैं विज्ञात आदि बात को लेकर के उसके विशेष से तदगत विशेष को दिखलाते हैं, श्रुति दिखलाती है। विज्ञातम जिज्ञास्यम अविज्ञातम एते एव तत्र विशेषयत् किंच विज्ञातम विस्पष्टम ज्ञातम वाचस्तरूपम। विज्ञात है और विजिज्ञास्यम है, अभिज्ञातम है। विज्ञातम विजिज्ञास्यम अभिज्ञातम, ये प्रजापति के तीन अन्य हैं। तीन शब्द एक यहाँ पर बहुवचन का रूप है। ये तद का ये कौन है? एते मतलब ए ही है। कौन? बाके मन प्राण। तो इन तीनों के मध्य में सामान्य उक्तेषु तेषु, सामान्य रूप से कहेगा वो तीनों के मध्य में जो विशेष है, विशेष रूप से यत् किंच विज्ञातम, जो विशेष रूप से जाना जाते हैं। विज्ञातम है विस्पष्टम ज्ञातम, विस्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से जाना जाता है। बाणी वाचस्तरूपम, वाणी का वह रूप है। तत्र स्वयं एव हेतु, उसमें स्वयं श्रुति हेतु को कहती है, कारण को कहती है। इस प्रकार से जानती है, स्वयं श्रुति इस प्रकार से वर्णन करती है। तो कहते हैं क्या है कि बाघ ही विज्ञाता प्रकाशात्मकत्वात् कथम अविज्ञाता भवेद यह अन्यान अपि विज्ञापयति वाचा वै सम्राट बंधु प्रज्ञायते इति वक्ष्यति। क्योंकि बाघ विज्ञाता, बाघ दूसरे को बोध जनाने वाली है, यानी प्रकाशात्मकत्वात्, प्रकाश स्वरूपात्मक है, यानी अज्ञान छुटाने वाली है। हमने घट को नहीं जाना, आकृति विशेष जानी थी, तो आकृति विशेष जानने के कारण रूप चक्षु के द्वारा रूप प्रकाशन हो गया। तो किंतु उसका नाम जब तक नहीं जानेंगे तब तक ये रूप इसका है कि उसका है ना, ये ज्ञान वाणी के द्वारा होता है। रूप तो चक्षु के द्वारा जान लिया गया है कि ये गोरा है, काला है। चक्षु ने रूप को प्रकाशन कर दिया, गोरा, काला, पीला आदि को लेकर के। किंतु गोरे पीले की जो आकृति है वह, इसका नाम क्या है? तो वाणी के द्वारा जानते हैं कि इस आकृति वाले को घट कहेंगे, इस आकृति वाले को पट कहेंगे, इस आकृति वाले को सूर्य, चंद्रमा, पशु, पक्षी आदि कहेंगे, है ना। रूप तो समान रूप है, गोरा, काला, पीला जो रूप हो गया, किंतु आकृति को लेकर के, नाम को लेकर के वो वाणी के द्वारा नाम के माध्यम जान लेते। इस आकृति वाले
को हम घट कह देते हैं, इस आकृति वाले को पट कह देते हैं, इस आकृति वाले को पशु पक्षी कह देते हैं। तो एक विशेष ज्ञान किसके द्वारा होता है? कह रहे वाणी के द्वारा। तो वाणी उसे अज्ञान को निवृत्त कर देती है, अतः उस वस्तु का जो ज्ञान नहीं था उस वस्तु ज्ञान करा देती है प्रकाशात्मक होने से। जब वस्तु जो घट जो वाणी दूसरे को प्रकाशन करने वाली होने से अब कथम अभिज्ञात भवे, तो कैसे अज्ञात रहेगी? तो नहीं रह सकती। या अन्यान अभी कहते जो अन्यों को प्रकाशन करने वाली है वे कैसे अभिज्ञात होगी? तो यह अन्यान अभी विज्ञापति जो दूसरे को बोध कराती है वाणी। तो कहते बाचा भाई सम्राट बंधु प्रज्ञायते बक्षति श्रुति, आगे श्रुति वर्णन करती हे राजन, सम्राट यानी हे राजन संबोधन है कि व्यक्ति जो कोई भी है जानता है, जिस किसी से जानता है वो बाचा वाणी के द्वारा ही बंधु प्रज्ञायते, बंधु को जाना जाता है। बंधु बांधवों को हम इस प्रकार से जानते हैं कि ये हमारा लड़का है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारी पुत्री है, ये पत्नी पति माता पिता भाई बंधु आदि हैं। तो वाणी के द्वारा ही जानते हैं, है ना। सामने रूप तो है ही, लेकिन वाणी के द्वारा हम जानते कि हमारा एक पुत्र का नाम ये है, पुत्री का नाम ये, भाई बंधु का नाम ये है। तो वाणी के द्वारा ही जानते हैं। इस प्रकार से ये श्रुति आगे वर्णन करेगी। इसी वाणी के द्वारा विशेष रूप से जाना जाता है, इसी वाणी कैसे विख्यात है। तो इस प्रकार से आगे वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आएगा कथम अभिज्ञात भविष्य, वाणी कैसा अभिज्ञात रह सकती है? जो अन्यों को बोध कराती है। वाणी दूसरे को बोध कराने वाली है, वाणी दूसरे को जब बोध कराती है तो स्वयं अभिज्ञात कैसे रहेगी? अज्ञात हो जाती है। हाँ, इंद्रिय का विषय नहीं, स्वयं इंद्रिय का विषय नहीं बनती। घट जैसा पट जैसा विषय नहीं बनती। जैसे घट पट के जैसा वो विषय बना लेते हैं, दृश्य बना लेते हैं, ऐसी बात दृश्य नहीं होती अतिथि होने से। अब आगे वर्णन करते हैं बाघ विशेष से वेद इदम फलम उच्यते, बाघ विशेष को जानने वाला के जो भी कुछ जाना जा रहा है वाणी का ही विलास मात्र वाणी के द्वारा जाना जाता है और वाणी का रूप है, ऐसे जानने वाले व्यक्ति को कहते हैं फल कहते हैं। जो इस प्रकार जानकर उपासना करते हैं, हम जो भी कहीं जाते हैं वो प्रजापति की वाणी के माध्यम से अभी संबंध कर लिया तो प्रजापति का ही वाणी का विलास मात्र, आज हमारी वाणी का विलास मात्र है। जो भी हम शब्द के द्वारा घट पट आदि का नाम सुन रहे हैं, अन्य का नाम सुन रहे हैं, वो है वो वाणी का ही रूप है। इस प्रकार से जानने वाला व्यक्ति जो ऐसा जान करके उपासना करता है तो उसका फल क्या है कि बाघ एव एनम यथोक्त बाघ विभूति विदम तद विज्ञातम भूत्वा अवति पालयति विज्ञात रूपेण एव अस्य अन्नम भोज्यताम प्रतिपद्यत इति अर्थ। अर्थात वाणी के माध्यम से व्यक्ति साधक वहां तक फल की प्राप्ति कर लेता है, कहाँ तक? ब्रह्मलोक पर्यंत तक। तो कहते हैं वाणी बाघ वाणी एनम इसको यथोक्त बाघ विभूति विदम, जो बाघ की विभूति जानता है। प्रजापति की बाघ का ही विस्तार है, पूरा भूलोक है ना, भूलोक है, जितना भी भूलोक है, पृथ्वीलोक है, प्रजापति की वाणी का विस्तार है। उस वाणी के साथ हमारी वाणी अभी चिंतन हो गई। तो विस्तार ऐसे जानने वाले को, विस्पष्ट रूप से जानने वाले को भूतवा ज्ञात होकर के, वाणी ज्ञात होकर के आवती पालयती रक्षा करती है। अर्थात कैसे रक्षा करती है? विज्ञात रूप होकर के। एक घट का नाम है, इसको घट बोलते हैं, ऐसी आकृति वाले का नाम घट है, ऐसी आकृति वाले का नाम पट है। इसको देवदत्त बोलेंगे, इसको मनुष्य बोलेंगे, इसको जानवर बोलेंगे, इसको अन्न बोलेंगे, इसको देवता बोलेंगे। ये देवता का नाम है, ये पशु का नाम है, ये इससे फायदा होगा, इससे नुकसान होगा, इत्यादि रूप से विज्ञात रूप से नाम रूपात्मक संसार की जानकारी कराने वाला कहलाया बाघ। हाँ, बाघ है संसार की, यहाँ पर नाम की जानकारी कराने वाला है। नाम उपलक्षण रूप का भी होगा ज्ञान, है कि नहीं? नाम से उपलक्षण कैसे हो गया? रूप का। तो वाणी क्या कर देती है? नाम रूप में संसार को बोध करा देती है, ठीक है ना। तो अब जब ज्ञान हो गया, जैसे भगवान गीता में वर्णन किया ना, ददामि बुद्धि योगम, है ना।
जो मेरी शरण में जाते चिंतन करते मैं उसको बुद्धि योग दे देता हूँ। तो बुद्धि योग एक दे दिया, भगवान ने ज्ञान दे दिया, ज्ञान के माध्यम से जाने थे, सब उसी परमात्मा का विलास मात्र विस्तार है। तो विज्ञान रूप से ही वाणी अस्य साधक इस साधक का अन्य भोज्यता प्रतिपद्यते अतः भोग्य रूप से प्राप्त हो जाती है। जैसे हम किसी व्यक्ति ने वेदांत वेद पढ़ा, कर्म कांड पढ़ा, वेदांत पढ़ा, वेद पढ़ा, अब उसकी जो पढ़ाई उसने की थी, अब पढ़ाई के माध्यम से चलो वेदांत भी है, तो सामान्य व्यक्ति ने कोई दूसरी विद्या पढ़ी है, अंग्रेजी वाली अन्य पढ़ाई करी है, तो वो पढ़ाई उसको अन्न बन गई है कि नहीं। ऐसे वेद आदि भी जो पढ़ने वाले का अन्न बन जाती है, वेदांत आदि दूसरे वाले का अन्न बन जाती है। उसी प्रकार से अन्य अंग्रेजी आदि जो पढ़ाई है, अन्य जो पढ़ाई उसका अन्न बन जाती है। तो अन्न बन जाने के कारण कैसे होगा, उस पढ़ाई के माध्यम से बुद्धिमान हो गया, नौकरी आदि करता है, तो नौकरी आदि के माध्यम से उसको धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से उसका अन्न बन गई, अतः उसके माध्यम से उसका व्यापार है और नौकरी आदि है वो चलती रहते हैं, सारा जीवन चलता रहता है। ठीक है ना स्वामी जी, संसार व्यापार के लिए जरूरी है। हाँ नहीं और क्या, तो मतलब इस प्रकार से अन्न बन रही है, वाणी बन रही है अन्न, तो इस प्रकार से बन रही है। हमने किसी विषय का अध्ययन किया, अध्ययन करके हम दूसरे को उसको अध्ययन करा देते हैं, अथवा हम अपने अध्ययन के बल के अनुसार फिर व्यापार आदि करने लगते हैं, है ना। निर्माण करना, व्यापार करना, अन्य कार्य करना, नए नए उत्पादन करना, ये बुद्धि का विलास हो गया। तो इसके माध्यम से वह साधक को धन आदि की प्राप्ति करा देता, धन आदि के माध्यम से फिर व्यक्ति को सुख हो जाता है, वस्तु प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से तो अन्न है भोज्यता प्रतिपद्यते है, उसका भोग बन जाती है, भोग रूप से आ जाती है, धन संपत्ति आदि को ले आती है। तो इसलिए जो बुद्धिमान होता है उसके पास में धन संपत्ति इसी के बल से भी आता है, नहीं आता। ऐसे मजदूरी करने वाला व्यक्ति के पास धन बहुत कम आता है, क्योंकि उसकी बुद्धि कमजोर है। किंतु जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसके पास में बुद्धि तीव्र अधिक है, इसी तो वो उसी बुद्धि के माध्यम से कई हजार रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा लेता है। किंतु दूसरा जो बुद्धि कमजोर है जिसकी, तो वो बस 400-500 रुपया रोज मजदूरी कमाता है, 200-300 कभी कभी वो भी नहीं कमा पाता। इस प्रकार से तो ये इस प्रकार से बुद्धि उसका अन्न बन करके उसका पालन करती है। रक्षा का जो पाल थी लक्ष्य थी। अब ये बुद्धि का कह दिया, अब मन का रूप वर्णन करते हैं, है ना। विस्पष्ट रूप से जो ज्ञात हो गए वो बुद्धि हो गई। अब मन का विजिज्ञास को लेकर मन कहते हैं, यत् किंच विजिज्ञास्यम मनस्य तद रूपम, यत् किंचित् मनस्तद रूपम, यत् किंच विजिज्ञास्यम मनस्तद रूपम, मनो हि विजिज्ञास्यम मन एनम तद भूत्वा अवति। तो देखिए, यत् किंच विजिज्ञास्यम, जो कुछ भी जानने के योग्य है ना, तो वह मनसस तद रूपम, मन का ही वह रूप है। संकल्प जो जानना जाता है, अंतःकरण मन है, मन उपलक्षण अंतःकरण का है, वाक उपलक्षण है अन्य इंद्रियों का है, कर्म इंद्रिय मान लीजिए, और मन मान लिया जाता है। तो वाणी अन्य इंद्रियों का उपलक्षण है, और के माध्यम से सारी कार्यकरण संगात आ जाता है। और प्राण ले लिया तो प्राण सारे पंच प्राणों का बोधक हो गया। तो कहते हैं जो भी विजिज्ञास से जानने के योग्य है वह मन का ही तत्व है। मनो ही जिज्ञास्यम, कहते हैं मन ही जिज्ञासा होता है, यानी इस प्रकार से। तो संशय रूप होने के कारण जिज्ञासा, तो वो
वो संशय के माध्यम से ब्रह्म जानने की इच्छा करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो जिज्ञासा से जानने की इच्छा करना, अतः जो जिसका हमको ज्ञान नहीं है उसके विषय में यहाँ पर संशय है उसके विषय में जानने की इच्छा करना। तो जिज्ञास्यम विशेष रूप से जानने की इच्छा। जिज्ञासा जो शब्द है वो जानने की इच्छा करने अर्थ में, उस जो जिज्ञास्यम तो में जो सकार आया है तो वहां पर सन प्रत्यय है, तो सन प्रत्यय इच्छा अर्थ होता है। तो इच्छा कब होगी, जब हमने या तो नहीं जाना अथवा थोड़ा बहुत जाना है, संशय बैठा हुआ है, उस थोड़े बहुत सुन करके नाम सुन करके विशेष रूप से जानने की इच्छा व्यक्ति करता है। जैसे प्रजापति ने कह दिया कि आत्मा आजार है, हमारे अमृत है, सामान्य रूप से सुन लिया, फिर भी इंद्र विरोचन ये दोनों ही प्रजापति के पास में आत्मा को जानने के लिए गए थे, विशेष रूप से जानने के लिए गए थे, क्योंकि थोड़ा सामान्य रूप से जाना था, विशेष रूप से जानने की इच्छा हो जाती है, इसलिए विजिज्ञास्यम विशेष रूप से जानने की इच्छा। तो ये मन का धर्म है। तो कहते हैं मनसस्त रूप, जहाँ भी जानने की इच्छा होती है संशय आदि होने पर जानने की इच्छा होती है, वो मन का ही रूप है। इसलिए यही यानी अस्मात् इसी रूप से मन कैसे जिज्ञास्य है। अतः मन एनम तद्भूतवती, ये जो मन के द्वारा जाना जाता है ना, संकल्प विकल्प के विषय में जाना जाता है, और जान करके फिर बुद्धि निर्णय कर लेती है। इसलिए मन जब निर्णय कर लिया बुद्धि के माध्यम से, मन के माध्यम से संशय हो गया, तो बुद्धि के मन के द्वारा जाना और बुद्धि के द्वारा निश्चय कर लिया तो ज्ञान हो गया। तो जब ज्ञान हो गया तो फिर कहते हैं मन एनम तद्भूतवती, मन इस प्रकार से उसका अनुबंध मन के द्वारा, इन अंतःकरण के द्वारा व्यक्ति ज्ञान कर लेता। ज्ञान जब हो गया तो उसके मन में ददान बुद्धि योगम, तो बुद्धि योग जब आ गई तो फिर वही बुद्धि के माध्यम से अपना सारा क्रियाकलाप आदि कर लेता है। तो मन इसका अन्न बन जाता है। एनम यानी एनम शब्द है साधक है, उस साधक का ये मन कैसे तद्भूत यानी भोग्य बन करके, अन्न बन करके अवधि रक्षा करता है। इसी के माध्यम से रक्षा करता है। इसके माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से व्यापार आदि ज्ञान आ गया, ज्ञान के माध्यम से नौकरी व्यापार उपासना आदि के द्वारा वह अपना व्यापार आदि करता है। व्यापार करेगा तो नौकरी आदि करेगा, व्यापार करेगा और ईश्वर का चिंतन करेगा, तो मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा निश्चय कर लेता है, मन के द्वारा चिंतन करता है, इस प्रकार से रक्षा करता है। यदि किसी व्यक्ति ने पढ़ाता है तो फिर इस प्रकार से निश्चय करके फिर पढ़ाने लगता है, इस प्रकार से रक्षा करता है अन्न बन करके, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति ने कोई प्रश्न किया तो उसका उत्तर दे देता है, तो उत्तर दे दिया तो वही उसकी रक्षा अन्न बन गया। हम किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा तो हमको यदि वो आता है तो हम उत्तर दे दिया तो फिर वो हमारा क्या हो गया, अन्न। अब वो मन कैसा होगा, वो अन्न बन गया। अतः उस मन अन्न रूप मन ने हमारी रक्षा कर ली, ठीक है ना, भोग्य बन गया मन। तो इस प्रकार से अब मन को लेकर कह दिया, भगवान भाषा इसका व्याख्यान करते हैं। तथा यत् किंच विजिज्ञास्यम विस्पष्टम ज्ञातुम इष्टम विजिज्ञास्यम तत् सर्वं मनसो रूपम मनो ही यस्मात् संधीयमानाकारत्वाद् विजिज्ञास्यम। कहते हैं तथा उसी प्रकार से यत् किंच विजिज्ञास्यम, जो कुछ भी जाना जाते हैं, विस्पष्टम ज्ञातुम इष्टम, विस्पष्ट रूप से जानने के लिए इच्छा करता है, तो कहते हैं विजिज्ञासा, उसको विजिज्ञासा बोलते हैं। यानी तत्सर्व मनसो रूपम, मन का ही वह रूप है। मनो ही यस्मात् संदेह मानाकारत्वात्, क्योंकि मन का स्वभाव है संदेह, संशय विकल्प करना इच्छा। लोगों को ऐसा पूछे और आज 10 मिनट थोड़ा सा विश्राम करके स्वामी जी आ रहे हैं, बीसा हो रहे, वो भी 10 मिनट 9:50 तक अभी 10 मिनट हो गए, आए हुए तो उनका भी लाभ हो जाएगा, अभी रुकेगी नहीं। तो कहते हैं यस्मा संधीय माना करता है, ये मन कहते हैं, यानी क्योंकि मन यस्मा जिस हेतु से मन संधीय माना कारत्वात्, संदेह वाला है, संशय विकल्प होते ना, मन का धर्म कैसे संकल्प विकल्प करना, संधीय मान कार वाला होने से विजिज्ञासा। जहाँ पर संशय है, संधीय होते, संधीय मान कार होता संशय, संदेह, हिंदी में संदेह हो जाता है, संशय, फिर दूसरा अर्थ हो गया संशय। यहाँ पर संदेह हो गया, संशय हो गया, तो ऐसा मन का धर्म है, संशय
करना, संकल्प विकल्प करना, ये ऐसा है कि नहीं है। फिर बाद जब संकल्प विकल्प ठंडा होता है, बुद्धि के द्वारा फिर निर्णय हो जाता है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, बुद्धि के द्वारा फिर निश्चय हो जाता है। तो उसका अर्थ होता है विजिज्ञासम। इसलिए मन का धर्म हो गया विजिज्ञासा, जानने की इच्छा। जो यहाँ पर संशय बना रहता है उसको जानने की इच्छा होती है, वो मन का धर्म है। फिर बुद्धि के द्वारा निश्चय हो जाता है कि नहीं। बुद्धि के द्वारा निश्चय हो गया तो फिर इसके पश्चात कहते हैं ये ज्ञान हो गया। तो पूर्वन मनो विभूति विदः फलम मन एनम तद विजिज्ञासम भूत्वा अवति विजिज्ञास्य स्वरूपेण एव अन्नत्वम आपद्यते। कहते पूर्ववत, पूर्व की समान। पूर्व के समान कैसे? जैसे वाणी विज्ञात होकर के साधक की रक्षा करते, उसी प्रकार से मन की विभूति को जानने वाला, जो जैसे वाणी को जानने वाले व्यक्ति को उसका ये फल प्राप्त होता है ना। वाणी को वो जिसने जान लिया है तो वाणी विज्ञात होकर के रक्षा करती है, पहले विज्ञात होती है फिर विज्ञात होकर के उसकी रक्षा करती है। उसी प्रकार से ऐसे वाणी को जानने वाले के समान ही तो मन विभूति विदा, मन की विभूति को जानने वाला। तो मन की विभूति को जानने वाला, तो मन की विभूति क्या हो गई? तो प्रजापति का मन अर्थात जो अधिदेवत है उसी का सारा विस्तार है, अंतरिक्ष लोक है। और दूसरा जहाँ भी कोई संकल्प विकल्प होते हैं वो मन का ही रूप है। यहाँ भी जानने की इच्छा हो रही है, जहाँ पर भी जानने की इच्छा हो रही है, जहाँ पर संशय बैठा हुआ है व्यक्ति को, फिर वहां पर जानने की इच्छा होती है। अधूरा जहाँ पर ज्ञान है, पूरा ज्ञान हो गया तो वो तो निश्चय ही हो गया। पूरा जहाँ पर ज्ञान हो गया वो तो निश्चय हो गया, फिर जानने की इच्छा नहीं रहती। किंतु जहाँ पर अधूरा ज्ञान है तो वहां पर जानने की इच्छा है, कुछ जाना कुछ नहीं जाना, तो वहां पर संशय बना रहता, फिर वहीं पर व्यक्ति को प्रश्न आदि बनते हैं। तो इसलिए जानने की जहाँ पर इच्छा होती है वो मन का ही रूप है, फिर बुद्धि के द्वारा निर्णय कर लेता है। तो ऐसे मन की विभूति को जानने वाले व्यक्ति का फल क्या है? तो ये फल है कि मन एनम तद जिज्ञासम। समझ में नहीं आती स्वामी, तब संशय बना रहता ना स्वामी। हाँ, जब व्यक्ति को ठीक से समझ में नहीं आए, कुछ जाना कुछ नहीं जाना, है ना, तो संशय बन गया। अब वही कुछ जाना कुछ नहीं जाना, उसको जानने के लिए, निर्धारण करने के लिए, तो फिर व्यक्ति प्रश्न करता है, स्वयं में प्रश्न करता है, अथवा स्वयं में प्रश्न करता है, समाधान नहीं मिलता तो दूसरे से जानने की इच्छा करता है ना। एक तो स्वयं से प्रश्न करके शास्त्र को देखता है, अवलोकन करता है, फिर शास्त्र में नहीं समझ में आता है फिर दूसरे व्यक्ति से पूछता है, पड़ोस जो दूसरा विद्वान होगा अपने से श्रेष्ठ उससे पूछता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से तो तद एनम साधक को वह मन है, तद जिज्ञासा के योग्य, क्योंकि योग्य जिज्ञासा के योग्य होकर के अवधि रक्षा करता है, अर्थात इस प्रकार से जानने की इच्छा करता है। यानी विजिज्ञास्य स्वरूपेण अन्नत्वम आपद्यते, जानने की इच्छा के रूप में वह अन्न भाव को प्राप्त होकर के इसकी रक्षा करता है। कौन की? जानने वाले साधक की। अर्थात व्यक्ति को जहाँ पर संशय होगा फिर वही मन के माध्यम से, मन में जब संशय विकल्प हो गया तो फिर साधक क्या करता है? दूसरे व्यक्ति से पूछने के लिए, अध्ययन करने के लिए दूसरे के पास में चला जाता है ना। अथवा निर्णय करने में मजबूर कर देता है कि मेरे को यहाँ पर संशय हो गया, इस शास्त्र को देखूं, उस शास्त्र को देखूं, उस शास्त्र को देखूं, है ना। अथवा यहाँ पर इसमें तो ये हो गया, व्यापार आदि में तो हो गया कि मेरे को यहाँ पर समझ नहीं आ रही, दूसरे व्यक्ति से परामर्श लेकर के फिर व्यापार करने लगता है, ठीक है ना। वेद आदि पढ़ता है तो दूसरे शास्त्रों को देखता है, अवलोकन करता है, वेद में भी समझ में नहीं आता फिर व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ विद्वान से पूछता है। तो ये इस प्रकार से वर्णन किया। अब मन का कह दिया, वाक को कह दिया, मन को कह दिया, प्राण को लेकर कहते हैं। तो कहते हैं यते किंचा विज्ञातम प्राणस्य तद्रूपम प्राणो है ही अविज्ञातः प्राण एनम तद्भूत्वा अवति। तो कहते हैं यत् किंचा विज्ञातम, जो कुछ जाना नहीं जाता, विज्ञात जाना जाता ना। प्राण का वह रूप है, इसका वह प्राण का ही वह रूप है।
आता प्राण कैसा है, सूक्ष्म रहता है, जाना नहीं जाता, अदृश्य रहता है, रूप नहीं है ना। इस त्वचा इंद्रिय के द्वारा तो जाना जा रहा है प्राण, किंतु चक्षु इंद्रिय के द्वारा नहीं जाना जाता। इसलिए एक किंचा विज्ञातम, जो विज्ञात नहीं है वह प्राण का वह रूप है।